प्रशांत कुमार जैसे नकारे अफसर, मैं उनको नकारा अफसर कहता हूं, मूछ रख लेने से कोई मलखान सिंह डकैत नहीं हो जाता है। अतीक अहमद का हजारों करोड़ का जो साम्राज्य था वो उसका क्या हुआ? वो किसके पास है? वो पुलिस वालों के पास है। मारा ही इसीलिए गया, पुलिस से मिल करके उसकी हत्या कराई गई। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का अगर नेटवर्क ध्वस्त करने की बात आती है तो क्रेडिट गोज टू योगी जी। धुरंधर 2 का, और उसमें जैसे अतीक अहमद की एंट्री हुई। अच्छा मुझे बताइए, ये गेम नहीं है, मतलब अतीक अहमद की एंट्री हुई, दाऊद इब्राहिम की एंट्री हुई, आपका जो जिसको कहते हैं ना कि सिनेमैटिक डिजायर है कि अब आप किसी को, जैसे वीडियो गेम खेलते थे बच्चे, तो किसी को घूसा मार दिया, फैंटम को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, किसी को मारते तो फील होता था कि हमने इसको मार गिराया। इस फिल्म में भी अतीक अहमद और दाऊद का जो हस्र दिखाने की कोशिश हुई, या जिस तरीके का उनकी एंट्री हुई है, जो उनका रोल या जेस्चर जिस तरह दिखाया गया, उसे प्रतीत हुआ कि इस प्रकार का डिजायर जो है उसमें मैनेज किया। पर एक चीज मुझे मिसिंग लगी, उसमें अतीक अहमद भी दिखे, उसमें दाऊद इब्राहिम भी दिखा, उसमें कोई अजीत डोभाल भी दिखे, और उसमें कोई प्रशांत कुमार भी दिखे। तो बॉस अतीक अहमद के कुनबे का या मुख्तार अंसारी के कुनबे का या उनके साम्राज्य का अगर किसी को नेस्तनाबूद करने का क्रेडिट मिलेगा तो वो प्रशांत कुमार को मिलेगा या योगी आदित्यनाथ को मिलेगा। वो दाऊद इब्राहिम को या किसी आईएसआई को, किसी नोटबंदी को करने का क्रेडिट है वो किसी अजीत डोभाल को मिलेगा, किसी नरेंद्र मोदी को मिलेगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो इस पिक्चर में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का एक्शन क्यों उस तरीके से नहीं पोर्ट्रे किया गया जैसे प्रशांत कुमार और अजीत डोभाल का किया गया? पहली बात तो यह है कि दाऊद के खिलाफ मोदी जी ने क्या एक्शन लिया, अजीत डोभाल ने क्या एक्शन लिया, किसी को पता है? किसी को नहीं पता है, पर अगर दिखाना है किसी को पता है। इस 11 साल में दाऊद, अब वो तो कह रहे हैं कि नोटबंदी इसीलिए की गई, तो टोटल हाँ देखिए क्या है, दाऊद इब्राहिम नोटबंदी की गई थी अभी गुजरात में, अभी गुजरात में कई लाख करोड़ रुपए बरामद हुआ, अभी गुजरात में ही बरामद हुआ। कहाँ के लिए नोटबंदी है भाई? ये तो सब फेक नैरेटिव है। दरअसल है क्या, ये फिल्म पूरी तरीके से प्रोपोगंडा फिल्म है, पूरी तरीके से। धुरंधर, जब पहली धुरंधर आई थी जिसमें रहमान डकैत के बारे में कहा गया था, बलूच है वो रहमान डकैत, मैं भी उस फिल्म को मैंने देखा था, मैं जानबूझ करके फिल्म टूर देखने नहीं गया। कई लोगों ने मुझसे कहा कि क्या आप देखेंगे, मैंने कहा नहीं मैं नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि जो इसका रिव्यू आया वो बड़ा खराब आया। नहीं, आपके लिए स्क्रीनिंग करा देंगे सर, फिल्म तो देखनी चाहिए। फिल्म तो चाहे प्रोपेगेंडा ही क्यों ना हो, हमारा तो काम है, फिल्म तो देखेंगे जरूर। जब मैं देखिए क्या, रहमान डकैत में भी अजीत डोभाल घुस रहे हैं। अजीत डोभाल कहाँ थे उस समय? क्यों, पाकिस्तान में तो उनका काफी काम है, कहते हैं लोग तो काफी लंबे समय तक उन्होंने वहां एक्शन लिया। रहमान डकैत जब मारा गया, और उसमें उनका फेलियर और सक्सेस दोनों दिखाया गया। नहीं देखिए क्या, उसमें इंदिरा जी के बारे में और कहाँ कहाँ के बारे में दिखाया गया, ये सब फर्जी चीजें, उसमें भी कुछ एक हिस्सा फर्जी था। लेकिन क्या है, फिल्म को हम एंटरटेनमेंट की दृष्टि से हम देखें, लेकिन जब हम सच्चाई के नज़दीक भी देखते हैं कि मतलब ऐसी घटना यहाँ हुई होती है, फिल्म में ये दिखाया जाना चाहिए कि आखिर इतनी पुलिस वालों के बीच में अतीक अहमद की हत्या कैसे कर दी जाती है। इसके लिए जो मूछ वाले जो डीजीपी रहे, जिनकी तस्वीर उसमें दिखाई गई है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हाँ, मेरे से उनके कैरियर का ये सबसे बड़ा धब्बा है, दाग है प्रशांत कुमार के। प्रशांत कुमार जैसे नकारे अफसर, मैं उनको नकारा अफसर कहता हूं, मूछ रख लेने से कोई मलखान सिंह डकैत नहीं हो जाता है। ये नकारापन है उनका, ये इस वजह से नकारापन है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और आप बता नहीं पाए कि वो कैसे मारे गए, क्यों मारे गए, कौन मारा। ये आपको पता है कि किसने मारा था अतीक अहमद को, किसने मरवाया? किसी ने मरवाया होगा। और आज अतीक अहमद के नाम पर वहां कई बिल्डर ऐसे हैं, कई बिल्डर जो आज की तारीख में भी अतीक अहमद का पैसा लेकर के बैठे हुए हैं और उनके खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं ले रही क्योंकि पुलिस उनसे पैसा वसूल रही है। अतीक अहमद तो चला गया, अतीक अहमद का हजारों करोड़ का जो साम्राज्य था वो उसका क्या हुआ? वो किसके पास है? वो पुलिस वालों के पास है। वो वहां के जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, एक अग्रवाल बिल्डर है, उसके पास बहुत पैसा है।
एक अग्रवाल बिल्डर है वहां का जो उसका पार्टनर था, उसके और एक पास मुस्लिम बिल्डर भी था जिससे काफी पूछताछ हुई, लेकिन वो बच निकला। किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। जिसके पास उसके पैसे थे उनके खिलाफ कोई नहीं, तो ये तो मारा ही इसीलिए गया, पुलिस से मिल करके उसकी हत्या कराई गई। ये आज नहीं मैं कह रहा हूं, मैं जो बात ये कह रहा हूं आगे चल के खुलेगी। देखिए, पुलिस में आईपीसी में जो मुकदमा दर्ज होता है वो कभी भी खुल सकता है। आज वो लोग बच गए हैं, आगे चल करके फंसेंगे। कभी भी पुलिस महकमे की फाइल आईपीसी सीआरपीसी में जो मुकदमा दर्ज होता है वो कभी भी आज नहीं 50 साल बाद भी खुल सकता है। आज हालात ऐसे हैं कि वो लोग मौज कर रहे हैं, वो पुलिस वाले मौज कर रहे हैं। करोड़ों रुपया इसमें ऐसे ऐसे अफसर हैं जिन्होंने अतीक अहमद की कम से कम 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया कमाया है। वो कौन लोग हैं? तो ये जो कार्रवाई, मैं जो बात कह रहा था, ये तो एक पहलू है ही। तो मैं जो बात कह रहा था कि भाई आपको क्रेडिट, तो अगर किसी को क्रेडिट है इस बात का कि उसके साम्राज्य, नहीं मैं कहता हूं उसके साम्राज्य का, भाई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मान लीजिए उसने कोई घटना की, ये बात तो आप मानेंगे कि योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक बड़ा चैलेंजिंग इंसिडेंट था, उमेश पाल की हत्या। उसके आरोपियों को पकड़ना, उनका इनकाउंटर करना, उनकी सलाखों को पीछे लेके जाना, वरना तो अतीक अहमद तो एक तरीके से यूपी पुलिस या यूपी गवर्नमेंट के हाथ से स्लिप कर चुका था। वो शिफ्ट हो चुका था गुजरात की तरफ और अपना बिजनेस भी लेके जा रहा था। शिफ्ट नहीं हो चुका, तो बाद में शिफ्ट हुआ। नहीं, वो भी एक साजिश का हिस्सा है, ठीक है, उसकी एक अलग कहानी है। हाँ, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं कि ये जो उसका नेटवर्क है उसको अगर ध्वस्त करने का किसी को क्रेडिट जाएगा, योगी जी को जाएगा, वो योगी आदित्यनाथ को जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। वो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का अगर नेटवर्क ध्वस्त करने की बात आती है तो क्रेडिट गोज टू योगी जी। योगी जी का कमिटमेंट था, योगी जी की मतलब सोच थी, समझ थी, उनको जाता। वो वीडियो तो नहीं किसी को भूल सकता ना कि अखिलेश यादव एक तरफ विधानसभा में बोल रहे हैं और कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद है, और एक तरफ मुख्यमंत्री खड़े होते हैं कहते हैं मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और कुछ दिन बाद उस घटना के आरोपी मिट्टी में मिलाए जाते हैं। अब वो फिर उस घटना के अंदर क्या कैसे है, गुड्डू बमबाज कहाँ है, कौन किसका क्या हुआ, असद का क्या हुआ, यानी अतीक के बेटे का क्या हुआ, और तमाम सारी घटना। अच्छा ये बताइए, अतीक अहमद की पत्नी कहाँ है? शाइस्ता, तब तो कहते हैं लोग बांग्लादेश में। कैसे चलेगी बांग्लादेश? भाग के गई, बच के गई। ना। अतीक अहमद दरअसल क्या है, जब भी मिली जुली चीजें होती हैं, भाई पुलिस, अतीक अहमद मर गया, अतीक अहमद का मर्डर हो गया, मर्डर होने के बाद जो बाकी, अब सब लोग लग गए उसके साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए, उसका पैसा वसूलने के लिए। पैसा कैसे मिलेगा? सबको पैसे की चिंता थी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे उसके जो अपने करीबी लोग सब। पुलिस का ध्यान हट गया शाइस्ता अंबर से, नहीं तो वो भी शाइस्ता मिली होती, लेकिन पुलिस का ध्यान नहीं रहा है। क्यों? उनका गोल अचीव हो गया, उनको लगता है अचीव हो गया, खत्म हो गया, मर दिया, खत्म हो गया। तो इस नाते ये तो क्रेडिट तो पूरी तरह हुई जाती है, लेकिन जब फिल्में बनती हैं, प्रोपेगेंडा फिल्में, तो हो सकता है कि प्रशांत कुमार ने भी कुछ पैसा उसको दिया हो, फिल्म वाले को, प्रशांत कुमार ने भी कुछ पैसा दिया हो फिल्म वाले को, कहा भाई देखो ये हमको कुछ हाईलाइट करो। आजकल वो पॉडकास्ट वगैरह कई सारे दे रहे हैं। जीवन में हाईलाइट तो हो नहीं पाए वो, भाई डीजीपी लंबे समय तक रहे वो, कार्यवाहक, लेकिन उनके खाते में एक काम नहीं लिखा गया है। कोई एक काम बता दीजिए लिखा गया। नहीं, चर्चा रही कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की। ओहो, कांवड़ियों मेरठ में हो रहे इनकाउंटर्स, उनके रिजीम में कौन सा इनकाउंटर किया उन्होंने क्या किया? उनके पुलिस के मुखिया निर्देशन में क्या हुआ? उनके ऊपर ये सबसे बड़ा काला धब्बा है कि उनके रिज्यूम में सैकड़ों पुलिस वालों के बीच एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों का मर्डर हो जाता है। ये सबसे बड़ा धब्बा है, इसको कोई माने या ना माने। एनीवेज, खैर इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं।